जितना दलित समाज के नेता हैं लगभग सब फेसबुक या हीरो हैं। सिर्फ यूट्यूब में जय भीम बोलेंगे, फेसबुक में जय भीम बोलेंगे, कमेंट में जय भीम बोलेंगे और बेटी बहन के कार होगा, दलित समाज के बेटा के हत्या होगा, नामर्द के तरह चुपचाप वीडियो देखेंगे और चूड़ी और साड़ी पहन के कंबल ओढ़ के घर में सो जाएंगे। वेद प्रकाश जी कितना संघर्ष किए हैं, कितना मेहनत किए हैं, समाज के लिए क्या त्याग नहीं किए हैं। समाज के लिए केस खाए हैं, लाठी खाए हैं, अपमान सहे हैं और अभी तक सह रहे हैं। कोई ऐसा दिन है कि फॉरवर्ड जाति के द्वारा द एक्टिविस्ट में वेद प्रकाश जी को गाली कमेंट में नहीं देता है, उनको धमकी मिलता है? तो क्या वेद प्रकाश जी डर गए? क्या चुप हो गए? मैं लिख के देता हूं, अगर वेद प्रकाश जी के अगर बाल भी बांका हुआ तो पूरे बिहार में नीला, पूरे बिहार को अगर मैं चक्का जाम नहीं कर दिया तो मैं असल बाबा साहब के वंशज नहीं। भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, पूरे फॉरवर्ड समाज के पत्रकार आ गया कि नहीं रोड पर। हिडन बिल्ला में भूमियार जाति की बेटी के साथ गलत हुआ, पूरे फॉरवर्ड समाज के लोग रोड पर आए, पूरे फॉरवर्ड समाज के पत्रकार भी आया। दलित के बेटी के साथ, छात्रा के साथ धनरुआ थाना अंतर्गत जब इसके साथ इतना बड़ा घटना घटा, इसके साथ दलित पत्रकार कितने हैं? अभी कोई भी चैनल में नहीं चला है, केवल टीए पर ही चला है। बिल्कुल, देखिए 2 चैनल को मैं दिल से सम्मान करता हूं और दिल से मैं सपोर्ट भी करता हूं। इस देश में अगर असली चैनल है बहुजन समाज के हित के लिए तो 2 ही है, नेशनल दस्तक और द एक्टिविस्ट। जैसे शंभू सिंह जी नेशनल दस्तक के चीफ हैं, वो कहीं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाते हैं, किसी पीड़ित के घर पे जाते हैं, लेकिन पूरे देश विदेश के एक रूम में बैठकर घर घर तक हर मामला को, हर मुद्दा पहुंचाने का काम करते हैं। उसी तरह द एक्टिविस्ट हर मुद्दा पे हर व्यक्ति के घर घर, ऑफिस, कार्यालय या आवास पर जाके और इंटरव्यू लेके सबको घर घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो और जो दलित पत्रकार हैं वो किस लिए आप माइक उठाए हैं? तो लोग आर्थिक रूप से कमजोर है। अरे भाई साहब, तो आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करने मत जाइए, कम से कम घर में बैठ कर तो बताइए क्या धनरुआ में हुआ, कल राजगीर में हुआ, परसों पटना में हुआ, आज के 10 दिन पहले औरंगाबाद में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ, सीतामढ़ी में हुआ, मोतिहारी में ये हुआ, दरभंगा में हुआ, कि घर में बैठ के बोलने के लिए उसको पैसा चाहिए। वो लोग कहते हैं कि समाज का हम लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन समाज हमें कोई मदद ही नहीं करता है। समाज आपको न्योता देने गया कि आप मीडिया बनिए? आप समाज से पूछे थे कि हम मीडिया बन रहे हैं? आप सिर्फ माइक चमकाने के लिए और प्रचार करने के लिए माइक उठाए हैं कि समाज को भलाई के लिए आप माइक उठाए हैं, समाज को मदद के लिए आप माइक उठाए हैं? तो जब समाज के हक और अधिकार और मान सम्मान के लिए आप माइक उठाए हैं तो फिर आर्थिक बीच में कहां से आ गया? और जब आपका आर्थिक सही नहीं था तो फिर हम मीडिया क्यों बन गए? समाज में अपना योगदान दे रहे हैं ताकि दलित बैकवर्ड में। अरे भाई साहब, तो फिर आर्थिक की बात क्यों कर रहे हैं? इस देश में जितने भी क्रांतिकारी पैदा हुए ना, सब गरीब और मजदूर के बेटा क्रांतिकारी पैदा हुए हैं। कोई मंत्री, एमपी या मुख्यमंत्री के बेटा क्रांतिकारी या शहीद हुआ है तो हमको नाम बताइए। और दलित समाज के जो नेता जो हैं वो सब नजर आते हैं कहाँ? सिर्फ फेसबुक में। सब नजर आते हैं कहाँ? यूट्यूब में, पब्लिक सिटी में। सब दलित समाज के नेता एक्टिविस्ट नजर आते हैं कहाँ? अंबेडकर जयंती में। सब दलित समाज के नेता आते हैं नजर कहाँ? बाबा वीर चौहरमल जयंती में। लेकिन ये पासवान समाज के बेटी के 7 साल के साथ, छात्रा के साथ जो भूमियार जाति के टीचर के द्वारा जो बलात्कार किया गया 2 बार लगातार, उसमें पुष्टि भी हो गया। आज दलित समाज के नेता कहाँ है? सबको लकवा मार दिया। क्या सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब में चेहरा चमकाने के लिए तुम लोग नेता बने हो? आज राजगीर में पासवान समाज के 2 बेटा को पीट पीट के हत्या कर दिया गया। आज दलित समाज के नेता कहाँ है? लेकिन अम्बेडकर जयंती में बाबा साहब पर माला जब पहनाने के बाद आएगा, पहले दलित नेता के वहां चेहरा देखिएगा। अरे भाई, बाबा साहब के माला पहनाने से इस बहन को न्याय नहीं मिलेगा। वीर चौहरमल जयंती मनाने से उस दोनों भाई को जो पीट पीट के हत्या किया गया उससे न्याय नहीं मिलेगा। इसके साथ खड़ा होने से न्याय मिलेगा, इसका आवाज उठाने से न्याय मिलेगा और इसको साथ रहने से न्याय मिलेगा। केवल फेसबुक और यूट्यूब पे पोस्ट। बिल्कुल, जितना दलित समाज के नेता हैं लगभग सब फेसबुक या हीरो हैं। सिर्फ यूट्यूब में जय भीम बोलेंगे, फेसबुक में जय भीम बोलेंगे, कमेंट में जय भीम बोलेंगे और बेटी बहन के कार होगा, दलित समाज के बेटा के हत्या होगा, नामर्द के तरह चुपचाप वीडियो देखेंगे और चूड़ी और साड़ी पहन के कंबल ओढ़ के घर में सो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं अभी तक नजर आया? देखिए, कल ब्राह्मण जाति की इनकाउंटर हुआ, आज पूरा ब्राह्मण जाति के लोग रोड पर है और 10 दिन 15 दिन मामला हो गया। राजगीर जो 2 पासवान समाज के बेटा को चोरी के आरोप में पीट के किया गया, पासवान जाति के छात्रा बेटी के साथ 1 महीना हो गया। भूमियार जाति के टीचर के द्वारा 2 बार लगातार बलात्कार किए हुए 1 महीना हो गया। अभी तक कितने दलित नेता आया? अभी तक कितने दलित पत्रकार उसका आवाज उठाया? कितने दलित पत्रकार या दलित नेता उसका साथ है? हमको नाम बताइए। होगे द एक्टिविस्ट छोड़ के कोई चैनल का नाम बताइए चलाया है? समाज में जागरूकता की सबसे बड़ी कमी है। बिल्कुल। अरे भाई को घेरने में लगे हुए। मुझे कितना खुशी हुआ था जब बहुजन पत्रकार आया था
जब दलित समाज के बेटा जब माइक उठाए थे तो मुझे सबसे ज्यादा गर्व और फक्र महसूस हुआ था कि चलो कम से कम गोदी मीडिया का काट आ गया। पहले क्या था, हम लोग की मजबूरी था कि गोदी मीडिया रेडियो में टीवी में जो बोलता था हम लोग चुपचाप देखते थे और सुनते थे, लेकिन सच मानते थे। उसी को सच मानते थे। लेकिन अब बहुजन मीडिया जब आया था तो हम लोग की एक उम्मीद जगा था कि चलो आप गोदी मीडिया कुछ गलत बोलेगा तो उसका गलत को निकाल कर पॉइंट वाइज बना के हम लोग भी सही बात रखेंगे। लेकिन कहाँ रखने के लिए मौका दे रहा है बहुजन मीडिया? हमको नाम बताइएगा दो के। ऐसे लाखों मामला पूरे बिहार के हैं। डेली बुलडोजर चलाया जा रहा है दलित समाज के घर पे, मजदूर के घर पे, पान दुकान, अंडा दुकान, चाय दुकान तोड़ा जा रहा है, झोपड़ी तोड़ा जा रहा है। कै गो बहुजन पत्रकार, कै गो दलित पत्रकार उसको दिखा रहा है? कोई नेता भी नहीं एक्टिव है उसमें। नेता के छोड़िए ना भाई, मीडिया का काम क्या है? न्यूज दिखाना। नेता का काम क्या है? मुद्दा को हाईलाइट करना। कितनी मीडिया हाईलाइट कर रहा है? 100 बहुजन पत्रकार कम से कम होगा कि नहीं होगा? दलित के बेटा पत्रकार होगा कि नहीं होगा बिहार में? ज्यादा होगा, 100 ज्यादा होगा। लेकिन एक भी अभी तक ये दलित बेटी के जो पत्रकार हुआ 7 साल के छात्रा के साथ भूमिहार जाति के टीचर के द्वारा, कितने पत्रकार दिखाया? क्यों नहीं दिखाया? यही बात मैं जीतनराम मांझी जी को भी बोला था। जीतनराम मांझी जी के दामाद को जब मैं घेरने गया था तो उनको ही बोले थे कि मेरा बात सुनिए, तो क्या बोला कि हम ऐसे नहीं सुनेंगे। तो हम क्या जवाब दिए थे? क्या पैसा देंगे तो सुनिएगा? तो दलित पत्रकार जो है दलित समाज के इस न्यूज को नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्या पैसा चाहिए तब दिखाएगा? यहाँ भी उन लोगों को पैसा ही चाहिए। जब पैसा नहीं चाहिए फिर क्यों नहीं दिखा रहे हैं आप? घर में बैठ के, स्टूडियो में बैठ के, रोड पर बैठ के खड़ा होकर क्यों नहीं चला रहे हैं? क्या धनरुआ में बेटी के साथ हुआ भूमिहार टीचर के द्वारा? राजगीर में 2 पासवान को बेटा को पीटा गया झूठा चोरी का आरोप लगा के भूमिहार राजपूत पंडित के द्वारा। ये कौन आवाज उठाएगा? और जब आप आवाज नहीं उठाइएगा तो ऐसे ऐसे पत्रकार और ऐसे ऐसे दलित समाज के नेता पर धिक्कार है। फिर दूसरे लोग आप पर हमला कर ही देंगे। बिल्कुल। मैं फिर पहले भी बोला था, मैं फिर आज बोल रहा हूं कि दलित समाज पर शोषण जुल्म अत्याचार होता है तो करने वाला की गलती नहीं, दलित समाज की गलती है। अगर दलित समाज के पत्रकार और दलित समाज के सोशल एक्टिविस्ट सब एकजुट हो जाए और सब एक साथ मजबूती से आवाज उठाना शुरू कर दे तो किसी की औकात नहीं, शोषण जुल्म अत्याचार करने की तो दूर की बात है, सोचने की औकात नहीं है। कोई कुछ भी नहीं कर सकता। कोई किसी का औकात नहीं। आज देखिए द एक्टिविस्ट के पूरे बिहार में अगर सबसे बड़ा पत्रकार है तो वेद प्रकाश जी हैं। वेद प्रकाश जी कितना संघर्ष किए हैं, कितना मेहनत किए हैं। द एक्टिविस्ट के जो चीफ हैं वेद प्रकाश जी, समाज के लिए क्या त्याग नहीं किए हैं? समाज के लिए केस खाए हैं, लाठी खाए हैं, अपमान सहे हैं और अभी तक सह रहे हैं। कोई ऐसा दिन है कि फॉरवर्ड जाति के द्वारा द एक्टिविस्ट में वेद प्रकाश जी को गाली कमेंट में नहीं देता है? प्रतिदिन मिलता है। उनको धमकी मिलता है। तो क्या वेद प्रकाश जी डर गए? क्या चुप हो गए? क्या वेद प्रकाश जी के जान प्यारा नहीं है? क्या वो वेद प्रकाश जी घर परिवार या माँ बाप बीवी बच्चा नहीं है? तो सारा चीज के त्याग कर समाज के लिए वो एक्टिव हैं। तो बाकी और दलित पत्रकार को क्या चीज चाहिए? क्या नेशनल दस्तक शंभू सिंह जी को धमकी नहीं मिलता है? उनका जान प्यारा, उनका बीवी बच्चा घर परिवार नहीं है? चलिए, तो देखिए हमारे साथ बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी थे और जिस तरह से हमने शुरुआत की थी कि राजगीर में 2 पासवान युवक को चोरी का आरोप लगाकर, एक बात और मैं बोल दे रहा हूँ, वेद प्रकाश भाई को जो धमकी देता है दिन रात, मैं लिख के देता हूँ अगर वेद प्रकाश जी के अगर बाल भी बाका हुआ तो पूरे बिहार में नीला, पूरे बिहार को अगर मैं चक्का जाम नहीं कर दिया तो मैं असल बाबा साहब के वंशज नहीं। पहले मजबूरी था कि बिहार में कोई वेद प्रकाश जी को दर्द को, दुख को, संघर्ष को समझने वाला नहीं था। मैं हर संघर्ष को मैं सलाम करता हूँ वेद प्रकाश जी को। और वेद प्रकाश जी के मान सम्मान के साथ जब खिलवाड़ होगा तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसीलिए चाहे अंजाम जो हो। तो पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय हमें दे सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।